आज मैं आत्मबोध समाज सत्य सनातन निज नाम धर्म की तरफ से मानव प्राणी को, इस संसार को बताना चाहता हूं सनातन क्या है। जिस सनातन को, जिस सत्य सनातन को आज लोग जो है मंदिर मस्जिद मूर्ति पूजा आडंबर में ढूंढ रहे हैं, उस सनातन को कौन जानता था या कौन जानता है। आजकल में जितने भी हमारे ऋषि मुनि आए, संत महात्मा आए, जिनको आज भगवान भी कहा जाता है, वो लोग भी आए। उन लोगों ने इस सनातन को जाना। सनातन को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग सनातन को जानते थे। इसी सनातन को गौतम बुद्ध जाने, इसी सनातन को मोहम्मद साहब जाने, इसी सनातन को भगवान कृष्ण जाने, इसी सनातन को गौतम ऋषि जाने। जिस सनातन की बात आज संसार में लोग आडंबर में ढूंढ रहे हैं, वो सनातन को नहीं ढूंढ रहे हैं। आज की जो कुरीति है, सनातन को न जानने के कारण आज जितना भी आप आडंबर देख रहे हैं, इन लोगों ने सनातन को जान करके इस संसार में कृति कायम कर करके संसार को बता करके चले गए। और लोग उनकी मूर्ति बना करके, उनका मंदिर बना करके, उनकी मस्जिद बना करके सनातन को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सनातन नहीं है। सनातन का अर्थ होता है जो सना हुआ है, सबके अंदर, हर जीवों के अंदर सना हुआ है, वो सनातन है। तो क्या आज मोहम्मद साहब जिंदा है कि उनके अंदर वो सनातन है? सनातन को वो जानते थे और लोगों को बताते। क्या आज कृष्ण भगवान जिंदा है, शरीर में है, कि वो सनातन को जानते हैं? सनातन को वो जानते थे, लेकिन आज वो नहीं जानते, इसलिए कि आज वो नहीं है। जब जानते थे तब लोगों का लोक कल्याण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, उन लोगों ने सनातन को जाना, कड़कड़ में वास किए, कड़कड़ के लोगों को जाना। जो सनातन की बात की जाती है, लोग कहते हैं कोई मूर्ति बना करके पूजा कर लो, ये सनातन है। वो सनातन नहीं है। सनातन सब में सना हुआ है, हर जीवों में सना हुआ है, वो सनातन है जो आज काल से है। और इस सृष्टि जब तक रहेगी तब तक ले सनातन रहेगा। जिस सनातन की बात की जाती है, लोग आडंबर में फंसा करके वहाँ पूजा कर लो ये सनातन है, वहाँ पूजा कर लो ये सनातन है, वहाँ जा करके धूप अगरबत्ती जला दो वो सनातन। वो सनातन नहीं है। वो क्या है? एक पढ़ाई है। मूर्ति या पूजा करना गलत नहीं है, एक पढ़ाई है, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। 5 के विद्यार्थी को कहिए कि नौकरी मिल जाए अच्छी, नहीं मिल सकती, क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। उसी तरह उस आत्मज्ञान की जो परीक्षा है, निज ज्ञान की, निज नाम की जो परीक्षा है, निज नाम का जो ज्ञान है, उस निज नाम को जानने के लिए सनातन को जानना होगा, निज नाम को जानना होगा, तब जाकर के सनातन को आप जान पाएंगे। जो सब में सना हुआ है, सब कड़कड़ के बासी कहते हैं, उसमें कौन जानेंगे? जो निज को जानेंगे, स्वयं को जब आप जानेंगे। कहा गया कि एक जाना तीन सब जाना, सकल वेद का भेद, एक के ना जाने बिना पड़ा कोल्हू का वैद। एक को जो जान जाता है वो सबका जान जाता है। जिस प्रकार हमारी माताएं बहनें चावल बनाती हैं, भात जो गर्म कर करके जब चावल वो पक जाता है, भात के रूप में हो जाता है, तो पूरी माताएं बहनें पूरा चावल नहीं चेक करती, एक चावल को निकाल करके हाथ में रगड़ती है, पता चल जाता है कि चावल पूरा भगोने का पका है कि नहीं पका है। उसी तरह सनातन को जानने के लिए अपने आप को पहले जानना पड़ेगा, निज को जानना पड़ेगा, निज नाम को जानना पड़ेगा।
तब जाकर के सनातन के बारे में आप जान पाएंगे। न कि आप पूजा कर करके सनातन को जानना चाहता है, कभी नहीं जान पाएंगे। पूजा एक सीढ़ी है, जिस तरह सीढ़ी पर चाहेंगे बिना छत पर जाए हुए एक एक पौधान पर चढ़ते जाएंगे, उतना ही ऊंचाई आपको चढ़ती जाएगी, चढ़ते जाएंगे उतना ही ऊंचाई पर से आपको कुछ ना कुछ दिखता जाएगा, उतना जितना ही चढ़ेंगे उतना ही। लेकिन जब छत पर चढ़ जाएंगे पूरे संसार का माहौल देख लेंगे, सबको देख लेंगे। उसी तरह जो निज को जान जाता है, स्वयं को जो जान जाता है, जो अपने आप का भेद जान जाता है, वो परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, खुदा के बारे में जान जाता है। लेकिन जब तक ले निज के बारे में आप नहीं जानेंगे, स्वयं के बारे में नहीं जानेंगे, लोग कहते हैं ये बुद्ध जो है बौद्ध धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है। अरे भाई, कोई धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ एक है, मानव धर्म। जो धर्म का अर्थ होता है धारण करना, जो सबके अंदर चराचर के अंदर धारण किया है, वही सनातन है। उस सनातन को जानो। जिस टाइम वो लोग आए, हमारे संत महात्मा, हमारे महर्षि, हमारे भगवान, जिसको हमारा खुदा कहते हैं, वो लोग आए, उस टाइम उस सनातन को जाने और जान करके लोक कल्याण किए, लोगों को जागरूक किए, लोगों के अंदर जो संस्कार था उसको जागरूक किए, शिष्टाचार कायम किए। आज शिष्टाचार लुप्त होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? सनातन को न जाने। हम मस्जिद में पूजा करने जाते हैं, हम मस्जिद में अजान करने जाते हैं, हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, गिरजा घर में पूजा करने के लिए जाते हैं, चर्च में पूजा करने के लिए जाते हैं, गुरुद्वारे में पूजा करने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया है कि आपके ही घर में वो पूजा है, आपके ही घर में वो मंदिर है, वहां कभी आपने पूजा किया? नहीं पूजा किया। माता पिता घर में है, उसकी पूजा करो। वैसे सच्चे गुरु की तलाश करो, जो निज का ज्ञान बोध बताता हो, सत्य ज्ञान का बोध कराता हो, अपने आप का बोध कराता हो, जो एक को जान जाने के बाद सब, जिस तरह से चावल को एक को देखने के बाद पूरी पतली का पता चल जाता है, उसी तरह निज के बारे में जब जानेंगे, समुद्र से एक बूंद ले आकर के उस पानी को टेस्ट लेंगे, पूरा समुद्र का पानी का पता चल जाता है कि समुद्र का पानी खरा है कि मीठा है। उसी तरह जब निज के बारे में, अपने आप के बारे में जब जानेंगे, इस आत्मा के बारे में जब जान जाएंगे, तो परमात्मा के बारे में स्वयं जान जाएंगे। और आप परमात्मा को खोजने के लिए चल देते हैं। क्यों चल देते हैं? क्योंकि धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, धर्म को आडंबर बना करके ठगने वाले बैठे हुए हैं। उन लोगों के पीछे पड़ करके और अपना भी जीवन व्यर्थ करते हैं। मरते समय, शरीर त्यागते समय आह कर करके जाते हैं। क्या है? आप सनातन को नहीं जाने, निज को नहीं जाने। उन बाबाओं के चक्कर में पड़ करके अपना भी जीवन बेकार किए और संसार में आए हुए अपने परिवार का भी जीवन बेकार किया। इसलिए जागो मानो, जागो और अंधविश्वास से उठ करके निज के बोध के बारे में सोचो। जो रामायण में भी लिखा गया है निज के बारे में, गीता में भी लिखा गया है निज के बारे में। गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, फर्क यह है कि तुम अंधकार में आते हो, अंधकार में चले जाते हो, और मैं होश में आता हूँ और होश में जाता हूँ। उस होश की विद्या को सीखो, अंधकार की विद्या को न सीखो। जब स्कूल में जाते हो तो तुम पढ़ने के लिए जाते हो, उसी तरह किसी आध्यात्मिक गुरु के पास गए हो तो अच्छी शिक्षा पढ़ो। नीचे की विद्या खराब नहीं है, लेकिन इन गुरुओं ने कहा है कि ये आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान नहीं है। जैसे एक दो कक्षा की पढ़ाई है, उस तरह पढ़ाई है। ये लोग क्यों नहीं बताते, ये गुरु लोग, कि ये एक पढ़ाई है, इससे भी आगे तुम बढ़ो, इससे आगे बढ़ करके देखो, निज नाम को खोजो। ये तंत्र योग है, ये मंत्र योग है, ये अनहद योग है, कुंडली योग है। कुंडली लोग जो आज करके साधना क्या पाते हैं? चक्र को सिर्फ जगा लेंगे, और चक्र जगेगा तो क्या करेंगे?
मनोवृत्त को जान जाएंगे, लेकिन फिर भी आत्मा का बोध नहीं होगा। आत्मा का बोध कोई सद्गुरु कराता है, कोई निज नाम गुरु कराता है। इसलिए निज नाम को जानने वाले के शरण में जाओ, कहने वाले के शरण में नहीं जाओ। किताब का ज्ञान सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ, हे धर्म गुरु, हे मानव, क्या श्री कृष्ण भगवान आए तो कौन सी किताब का ज्ञान दिया? उस समय कौन सी गीता बनी थी? बुद्ध आए तो जो बुद्ध ग्रंथ लिखा गया है, क्या बुद्ध से पहले बना था? बुद्ध के जाने के बाद बना, बुद्ध की वाणी के अनुसार बना बुद्ध ग्रंथ। कृष्ण के जाने के बाद गीता बनी, कृष्ण की कही हुई वाणी को बनाई गई गीता लिख कर। लेकिन तुम क्या सोचते हो? श्री रामचंद्र जी के वचनों के अनुसार या वाल्मीकि के वचनों के अनुसार जो लिखी गई वाणी है वो रामायण बनाया गया। लेकिन मैं पूछता हूं, राम से पहले कौन सा रामायण था? कृष्ण के पहले कौन सी गीता थी? मोहम्मद के पहले कौन सा कुरान था? इसलिए उसमें मत फंसो। उस कुरान वाले को ढूंढो जो कुरान के बारे में जानता होगा, जो गीता के बारे में जानता होगा, जो रामायण के बारे में जानता होगा, जो पुराण के बारे में जानता होगा, जो ऋग्वेद के बारे में जानता होगा, जो सामवेद के बारे में जानता होगा, जो अथर्ववेद के बारे में जानता होगा। ये तमाम वेद ग्रंथ हैं। जो यजुर्वेद के बारे में जानता होगा, उस ग्रंथ वाले को ढूंढो। वो कहते हैं, लिखा गया है कि मैं हर युगों में रहता हूँ, जो मुझे ढूंढता है मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। तो ढूंढो, ये नीचे की विद्या में मत ढूंढो, अंतिम विद्या को ढूंढो, निज की विद्या को ढूंढो, बैठे बैठे समाधिस्थ होने की विद्या को ढूंढो। लोग आज कुंडली जगाकर समाधि में बैठे हैं, उससे भी मतलब नहीं है। वो नीचे की विद्या है, कुंडली चक्र का ज्ञान है। उस चक्र के ज्ञान से कुछ नहीं होगा, यही रह जाएगा। इंद्रियां का ज्ञान है, और वो कहा जाता है कि वो अक्रम भक्ति है, वो अध्यात्म का ज्ञान है, वो निज का ज्ञान है। इसलिए निज नाम को खोजो। इस अंधविश्वास में मत पड़ो, अंधविश्वासी लोगों के पीछे मत पड़ो। ये कमाने खाने वाली विद्या को बता रहे हैं, कमाने खाने वाली विद्या नहीं है। उन लोगों ने अपने घर द्वार को त्याग करके तपस्या कर करके इस ज्ञान को बहुत सजाया है, इस ज्ञान को बहुत पिरोया है। 14 वर्ष वनवास कर करके इस ज्ञान का के लिए कितना ठोकर खाया है। कोई घर द्वार छोड़ करके कितना ठोकर खाया है, परिवार में रह करके कितना ठोकर खाया है, तब जाकर के आत्मज्ञान की प्राप्ति किया है। इसलिए उस आत्मज्ञान को खोजो। वो निज ज्ञान नहीं है जो आज बता रहे हैं ठग विद्वे, जो आज बता रहे हैं बड़े बड़े संस्था बना करके लूटने खाने वाले, जो एसी में बैठ करके इस वायु को भी प्रदूषण करने में लगे हुए हैं। संत महात्मा एसी का लाभ नहीं लेता, वो प्रकृति को शुद्ध करता है, प्रकृति के ओढ़ने में सोता है, प्रकृति के रहन सहन में रहता है। इसलिए इस ठगविदों से तुम सतर्क हो जाओ और जागो, मानो जागो, मानवता धर्म लाओ, एक दूसरे पर दया करो, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखो और लोगों को विश्वसनीय बनाओ। यही मेरा कहने का मेन तात्पर्य है। जागो और जाकर के इस संसार के कल्याण में भाग लो और अब विश्वासियों से बचो। मैं इतना ही पर अपनी बात को विश्राम दे रहा हूँ।